गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम आगे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ प्रश्नावली 3.4 तक का कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम आज आगे बढ़ेंगे विविध उदाहरणों में। ठीक है। तो कुछ आपके पास है क्या क्या पढ़ना देख लीजिए। एक ये है विविध उदाहरण, कुछ विविध उदाहरण होंगे आपके पास। ठीक है, पहले आपको वहीं ले जाते हैं जहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा विविध उदाहरण। और इसके बाद कुछ विविध उदाहरण हैं इसमें। उसके साथ ही देखिए अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली है। ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, बाद में देखेंगे। पहले तो इतने प्रश्न हमें करने हैं, लगभग 15 प्रश्न हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारी ये अध्याय 3 पूरा हो जाएगा, फिर अध्याय 4 की ओर चलेंगे। तो पहले फिलहाल आज उदाहरण करेंगे और कल प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो सबसे पहले विविध उदाहरण देख लीजिए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण नंबर 26वां। तो दिया क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। यदि a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से एक आव्यूह दिया हो तो सिद्ध कीजिए। तो हमें a बराबर यह एक आव्यूह दिया है। ठीक है। और हमें आगे सिद्ध करना है कि a की घात n बराबर ये होता है। अब बताइए इसको आप कैसे हल करते थे। आपने एक कक्षा 11 में गणित आगमन का सिद्धांत, मेरे ख्याल से अध्याय 3 है, तो उसे पढ़ा होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न, आपने 20-25 प्रश्न किए थे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन कराऊंगा और इस प्रश्न को अच्छे से समझना। उसके बाद प्रश्नावली जो है, इसकी विविध प्रश्नावली, उसके पहला, दूसरा और तीसरा 3 आपको प्रश्न करने हैं जो इसी विधि से होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसको देखकर ये भी याद आ रहा होगा कि हम जो पढ़ते हैं पुरानी क्लासेज में, वो हमेशा अगली क्लास में काम आता ही है। और ऐसा प्रश्न पेपर में कई बार आता भी है गणितीय आगमन सिद्धांत वाले से। ठीक है, इस तरह का a बराबर इतना हो तो a की घात n बराबर, इसको सिद्ध कीजिए करके। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, यह नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है कि आपने 11 में जो पढ़ लिया वो कहीं नहीं आएगा। तो आपको पता है पहला स्टेप क्या होता था, n बराबर 1 के लिए इसको हम हल करते थे। तो आपने a की घात n बराबर ये है, इसमें n की जगह आपने 1 रख दिया, ये रखा a की घात 1, कॉस 1 थीटा कॉस साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा कॉस 1 थीटा। तो आपको पता ही है कि कॉस 1 थीटा कॉस थीटा होगा, साइन 1 थीटा साइन थीटा होगा। तो ये निकाल दिया। अब बताइए a बराबर इतना आ गया आपका। तो यहाँ देखिए ऊपर ये a दिया है और ये नीचे आपका a आया है, दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः a की घात n जो हमें दिया है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता था कि हम मानते थे, दूसरे स्टेप में मानना पड़ता है कि जो माना a की घात n जो है वो n बराबर k के लिए सत्य है। यहाँ पर हमें इसको सिद्ध नहीं करना है, हमें इसको मानना पड़ता है कि ये सत्य है करके। तो फिर हमने क्या किया, जो a की घात n वाला था उसमें n की जगह k रख दिया, a की घात k कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। तो इस तरह से वैल्यू रख दी। इसको समीकरण a मान लिया है, इसको समीकरण b मान लिया है। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद तीसरा, ये हमने मानना है, पहला हम दिखा चुके हैं और तीसरा हम दिखाएंगे। ठीक है, बीच वाला दूसरा स्टेप हमें मानना पड़ता है, ये सिद्ध नहीं किया है हमने, हमने इसको सिर्फ माना है, ये काम आएगा अगले स्टेप में। तो अगला हमने n बराबर k+1 के लिए करना है। तो n की जगह k+1 रखेंगे दिए गए प्रश्न में। तो a की घात k+1 कॉस k+1 थीटा साइन k+1 थीटा माइनस साइन k+1 थीटा कॉस k+1 थीटा। अब देखिए आपको इसको इसके बराबर लाना है। तो हमने कहा कि चलिए हम इसके LHS को लेते हैं और RHS ले आते हैं। तो हमने LHS लिया a की घात k+1। हमेशा a की घात k+1 को हम लिख सकते हैं a की घात k गुणा a की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। समीकरण 2 में आपने a की घात k का मान निकाल रखा है, वहाँ से ये रख लोगे। और समीकरण 1 में a का मान निकाल रखा है, वहाँ से ये रख लो। रख लिया। हर किसी में ऐसे ही करना है, जो तीनों प्रश्न करोगे प्रश्नावली के, उनमें यही स्टेप करने हैं, सेम तरीका करना है। ठीक है, बस a बदलेगा, a की घात n बदलेगा। तो अब आगे देखिए, आपने इसकी जगह ये रख दिया और इसकी जगह ये रख दिया, तो अब आपको इन दोनों गुणा करना आता ही है। तो इससे आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये आ गई आपकी। उसके बाद अब आपको इसको देखना है, कॉस थीटा, ये आपने लिखा ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र होता है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो इसकी जगह हमने कॉस ए यहाँ पर के थीटा है, बी यहाँ पर थीटा है, तो रख लिया, समझ में आ गया। ऐसा ही एक जगह और भी दिख रहा है हम लोगों को, ये रहा लास्ट में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आगे भी पीछे है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो कॉस के थीटा प्लस थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये दो आ गए। तीसरा देखिए, अब इसको, ये दो हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड वाला देखिए, ये वाला क्या बन रहा है, इसको ज़रा सीधा करके देखिए, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है। साइन ए हो गया के थीटा, बी हो गया थीटा, तो इसकी जगह हमने रख दिया साइन के थीटा प्लस थीटा। अगला ये आपको दिख रहा है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर जो बचेंगे प्लस के बचेंगे, वो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये भी साइन के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो इस तरह से यहाँ दो सूत्र लगे हैं और ये बन गया। उसके बाद आप देखिए क्या करोगे कि इन दोनों में से अंदर से थीटा कॉमन ले लोगे तो के प्लस वन आएगा, इधर भी थीटा कॉमन लोगे तो के प्लस वन थीटा, इधर भी लोगे और इधर भी लोगे। तो अब जरा देखना कि जो आपने आरएचएस कहा था ये यही चीज़ आ गई है। ये हमने एलएचएस लिया था और आरएचएस निकाल दिया, तो हम लिखेंगे आता है ए की घात एन जो है वो एन बराबर के लिए भी सत्य आ गया। इसको समीकरण सी मान लिया। अब तीनों समीकरणों को देखते हुए समीकरण ए बी सी को देखा तो हमें पता चला कि जो ए की घात एन है वो समस्त प्राकृतिक संख्याओं ध्यान रखना, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होती हैं। इन सभी के अगर एन की जगह कोई भी रखोगे तो उसके लिए सत्य है। ये विधि होती थी। इसके बाद हमें ये पता चलता था कि आप 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख कुछ भी जो भी संख्या प्राकृतिक है उसको रखोगे तो जो दिया गया ए की घात एन वाला सूत्र है वो आपका सत्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया। गणितीय आगमन विधि थी। तो अब आपको ये मिति आ गई होगी, ये आपने पढ़ी है कक्षा 11 में, इसलिए मैंने एक प्रश्न कराया। बाकी आपको खुद करने हैं आगे कौन से अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 2 3। जरा देखिए कैसे हैं, ये रहे। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए कि ए बराबर आपको ये दिया है, तो आपको दिखाना है कि जो ये है नीचे वाला ये एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर, ए की जगह ए ही रहेगा छोटा ए, आई की जगह 1 0 0 1, ऐसे ही बी की जगह बी रहेगा और ए की जगह ये दिया है ऊपर 0 1 0 0 पूरे की घात एन है ऐसे, बराबर ए की घात एन आई आगे का दिया हुआ वहाँ भी ऐसे ही रखोगे। ठीक है, अब उसमें एक बार आप n बराबर 1 के लिए करोगे तो सबकी जगह 1 रखोगे, एलएचएस में भी n की जगह 1 रख दोगे यहाँ घात में, और अंदर वालों को यहाँ पर पहले a से अंदर सब में गुणा होगा, b से अंदर गुणा होगा, फिर ये जुड़ेंगे एलएचएस में और आरएचएस को भी हल करोगे, बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर n बराबर k के लिए सत्य मान लोगे तो इसकी घात k बराबर यहाँ पे सब n की जगह k आ जाएगा। अब n की घात k प्लस वन के लिए करोगे तो इसकी घात k प्लस वन होगा, क्या होगा a i प्लस बी ए की घात k प्लस वन होगा। तो k प्लस वन को इतना गुणा इसकी घात एक के रूप में तो लिख सकते हो आप ए आई प्लस बी ए की घात एक। तो यहाँ पर मान रख लोगे समीकरण 2 से, यहाँ पर रख लोगे समीकरण 1 से, गुणा करोगे और फिर आप निकालोगे तो जो आरएचएस वाला हिस्सा है वो आ जाएगा। समझिए, तो जैसे अभी कराया सेम तरीके से करना है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये नहीं आए तो पूछना, बाकी ये आ जाएगा। उसके बाद ये है आप दूसरा ए बराबर ये दिया है ए की घात बराबर ये निकालना है, तो इसके लिए भी सेम आपको ये तो आसान है। तीसरे में भी देखिए ए बराबर दिया है ए की घात इतना बराबर ये दिखाना है, तो ये भी आप मेरे ख्याल से तीनों कर लोगे, बस करने को बैठो और प्रैक्टिस करो, ना आए तो तुरंत पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ उदाहरण और हैं 2, उनको भी कर लेते हैं। तो अगला उदाहरण आप देख रहे होंगे 27वां उदाहरण है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रश्न से हमें पता चलता है कि जो हम सिद्ध करने वाले हैं वो बहुत छोटा है। इतना बड़ा प्रश्न है, हल करने में बहुत छोटा है। बस काम क्या है कि इस तरह के प्रश्नों में जब समझ में ना आए क्या करना है, तो दिया है और सिद्ध करना है, ये 2 चीज़ें लिख लो। उसके बाद आप हल करना शुरू करोगे तो 2 लाइन में आ जाएगा उत्तर। सबसे पहले देखिए क्रिया क्या है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। यदि ए तथा बी क्रमविन्मय हो, क्रमविन्मय का मतलब ए बी बराबर बी ए होता है, ये हमें आता है। इसने क्या बोला है जरा समझना, इसने हमसे कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, ए और बी क्या है, कह रहा है सममित आव्यूह है, पहली चीज़ ये दी है, तो हमने लिखा ए और बी सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह का मतलब ए बराबर ए डैश बी बराबर बी डैश, समीकरण 1 और 2 ले लिया। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि सिद्ध करना है ए बी सममित दिखाना है, यानी ए बी सममित मतलब ए बी की घात बराबर ए बी डैश बराबर ए बी दिखाना है, यही होता है सममित का मतलब, डैश का बराबर वही होता है, ये दिखाना है आपको। आगे देखो यदि वाला चीज़ भी ये भी हमें दी गई है, यदि ए और बी क्रमविन्मय हो, तो हमने ये भी दिया है, हमें लिख लिया। देखो दिया है हमें, एक पहली लाइन में दिया है और एक लास्ट लाइन में दिया है, बीच वाले को सिद्ध करना है। तो कन्फ्यूज मत होना कि ये चीज़ सिद्ध नहीं करनी, ये यदि वाला हमें दिया है, खुद कह रहा है वो यदि ये चीज़ हो तो ये करो कह रहा है, समझ गए। तो हमने ए और बी क्रमविन्मय है, इसका मतलब ए बी बराबर बी है, ये हमने लिख लिया, इसको समीकरण 3 मान लिया। और सिद्ध क्या करना था हमें, ए बी सममित है, तो सिद्ध करने में हमने लिख लिया ए बी सममित है, यानी ए बी डैश बराबर ए बी निकालना है। तो फिर हमने इसके एलएचएस से शुरू किया, ए बी डैश को निकालना शुरू किया। आपको पता है कि ए बी डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश, ये हमने पढ़ा था आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म, ये ऐसा एक टॉपिक था जिसमें इस कुछ प्रॉपर्टीज थी गुणधर्म के गुणा के,
नियम के, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। फिर देखिए बी डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, समीकरण 2 में है, और ए डैश की जगह ए रख सकते हैं, समीकरण 1 में है। रख लिया, और ये एल एच ये वाला हिस्सा ऐसे लिखते रहे, ठीक है। फिर बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है देखिए समीकरण 3 में ए बी और बी ए बराबर है, लिख लिया। तो आपको जो सिद्ध करना था वो चीज़ आ गई, वो आ गई तो आप लिख सकते हो तो ए बी एक सममित आव्यूह है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 लाइन में उत्तर आ गया। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, दिया है और सिद्ध करना है, तभी अगर ये 4 नंबर का प्रश्न होगा तो आपके नंबर मिलेंगे पूरे। अगर आपने सिर्फ हल कर दिया, ऊपर का नहीं किया, तो 2 ही नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें देखना, और इतना बड़ा प्रश्न, इतना छोटा सा उत्तर। अगला उदाहरण 28वां, ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया है, डी निकालो कह रहा है। डी भी इसी जैसे 2 गुणा 2 कोटि का है, तो वो भी 2 गुणा 2 कोटि का ही होगा। आपको दिया है सी डी माइनस ए बी बराबर 0। तो हमने इसमें ही मान रखा। फिर सबसे पहले हमने डी जो है, डी को भी इनकी तरह मान लिया, A1 A2 A3 A4 ऐसे 4 अवयव मान लिए, ठीक है। इसको समीकरण ए मान लिया। जब चारों अवयव आ जाएंगे तो यहाँ रख देंगे, और हमें दिया गया है सी डी माइनस ए बी बराबर 0। तो मान रखा सी की जगह ये, डी की जगह जो माना था, माइनस ए की जगह बी की जगह, और 0 का मतलब 0 शून्य आव्यूह होता है। 0 का मतलब खाली 0 नहीं होता, आव्यूह में। तो 0 0 0 0 करके 2 गुणा 2 का 1 आपने शून्य आव्यूह बना लिया। समझ गए? अब करना कुछ नहीं है, जो हमें आता है वह करो। आपको गुणा करना आता है, इससे से गुणा करोगे ये आएगा, इससे से गुणा करोगे ये आएगा, इससे से गुणा करोगे ये आएगा, और इससे से गुणा करोगे ये आएगा। हो गया ये गुणा माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करो, इससे इसको, इससे इसको, और इससे इसको, ये चारों अवयव बराबर में ये लिख लिया हमने। अभी देखो इसको करेंगे, 2A1 प्लस 5A3 माइनस 10 में से 3 घटा के कितना आएगा, 7 घटा के 3 आएगा, -3। ऐसे दूसरा 2A2 प्लस 5A4, 4 में 4 0 आएगा, तो कुछ ही उसकी ज़रूरत नहीं है। अगला 3A1 प्लस 8A3 माइनस बीच में है, और इनको जोड़ के 43 आएगा, तो -43, इतना -22 लिख दिया, बराबर 0 0 0 0 वैसा ही रहेगा। अब आपको पता है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो अवयव भी एक दूसरे के बराबर होंगे। पहला अवयव 0 के बराबर होगा, एक समीकरण। देखिए A1 A3 है ना इसमें, तो आप A1 A3 वाले को ही दूसरा समीकरण लीजिए। दूसरा समीकरण ये बराबर भी 0 होगा। 2 समीकरण आ गई। इन दोनों को जब आप हल करोगे तो A1 और A3 का मान निकाल सकते हो। आपको 2-3 विधियाँ आती हैं, कक्षा 9 में पढ़ाया है। बाकी 2 को करोगे, 2A2 प्लस 5A4 बराबर 0, समीकरण 3। 3A2 प्लस 8A4 माइनस 22 इक्वल टू 0, समीकरण 4। अब आपको पता है कि इन 2 समीकरणों को हल कैसे करना है। इस पहले को 3 से गुणा करो, इसको 2 से करो, तो A1 वाला स्टेप बराबर हो जाएंगे, और घटा दो। वही काम किया, A3 का मान आया, इसको समीकरण किसी इन दोनों में से एक में रख दो, तो आपका A1 का मान भी आ जाएगा। ऐसे ही आपको काम करना है। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को हल करो किसी एक विधि से, A4 आएगा, तो इसको 3 में रख दो, A2 आ जाएगा। तो चारों मान आ गए। अब इसको वापस समीकरण ए में रखो। आपको निकालना डी है। डी बराबर आपको आपने ये माना था A1 A2 A3 A4। A1 की जगह A1 का मान रख लो, A2 की जगह A2 A3 A4 सबके मान रख लो, तो डी आपका उत्तर आ गया ये। समझ गए? तो इस तरह से कई आसान प्रश्न भी होते हैं और कई थोड़े से टफ भी होते हैं। फिलहाल अभी जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब आसान है, बस आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है, रिवीजन करना है टाइम पर। रिवीजन नहीं करोगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न करेंगे और बड़े प्रश्न करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो तुरंत पूछिए, और तुरंत आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। तो तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।